बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्रिएटिन क्या है और क्रिएटिनिन क्या है। असल में ये जो क्रिएटिन और क्रिएटिनिन है ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो फूड सोर्सेज है, कौन से फूड सोर्सेज में क्रिएटिन और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होता है, कौन से फूड सोर्सेज में क्रिएटिन का लेवल कम होता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अक्सर जो किडनीज पेशेंट्स है उसका जो असल किडनी फंक्शन को जो मुतासर करती है वो क्रिएटिनिन लेवल होता है। अगर क्रिएटिनिन लेवल को जानने के लिए, ठीक है, अगर मुख्तलिफ हम टेस्ट करते हैं और क्रिएटिनिन लेवल को मालूम करते हैं और इससे पता चलता है कि आया एक बंदे का जो किडनी है वो सही काम कर रहा है या सही काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हो तो किडनीज का जो फंक्शन है वो सही नहीं है। और अगर क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल हो तो इससे पता चलता है कि किडनी जो किडनीज है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो इस वीडियो में असल में मैं आपको बताऊंगा कि जो पहला जो पार्ट होगा उसमें थोड़ा एजुकेटेड टाइप जो है स्टूडेंट टाइप मटेरियल होगा कि क्रिएटिनिन असल में बनता किस तरह है, ठीक है। और जो सेकंड जो है उसके बाद मैं आपको फूड सोर्सेज बताऊंगा, तो वो इजीली हर कोई जान सकता है। अगर एक किडनी का पेशेंट है तो वो इजीली इसको देख के अपनी डाइट को सही तरीके से बना सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं, ठीक है, लेंथी होते हैं, क्योंकि मैं इसमें ईच एंड एवरी जो पॉइंट है वो मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो की जो लेंथ है उसको ना देखें, आप उसकी क्वालिटी को देखें कि इसमें ये चीज़ें किस तरह एक्सप्लेन हुई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर से। पहले मैंने आपको जैसे बताया कि पहले जो है ये थोड़ा एजुकेटेड सा पार्ट है, स्टूडेंट मटेरियल है। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो अगर एक बंदा है वो नॉर्मली बैठा रहता है, काम करता रहता है, इतना ज्यादा विगरस एक्सरसाइज वो नहीं करता, तो नॉर्मली उसके बॉडी में जो है एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है, ठीक है। और वो ज्यादातर जो एटीपी होती है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनती है, जैसे आपको पता है इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और 38 एटीपी बनती है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें बंदा स्लोली स्लोली वॉकिंग करता है या बातें करता रहता है। तो इसी तरह जो है नॉर्मल जो है जो थोड़ी सी रनिंग करता है, तो इसमें ये नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन होती है और ये सारा कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दूसरा जो है अगर वो बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करे, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करे या और कोई विगरस एक्सरसाइज करे, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से और एटीपी ज़्यादा जो एटीपी जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो एरोबिक रेस्पिरेशन फिर नहीं होती और एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाती है। अगर इस एरोस को देखें, ये रेड जो एरो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है और ये जो ब्लू कलर का जो एरो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ये हमें पता है, इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये इसलिए होता है कि हमारे साथ जल्दी जल्दी एटीपी बने, ठीक है। ग्लूकोज से डायरेक्टली हमारे साथ एटीपी बनती है, पायरुवेट बनता है और पायरुवेट फिर इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता और जल्दी जल्दी हमारे साथ एटीपी बन के हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा होता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो एटीपी जो बनती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है। और ये जो है ये ज़्यादातर जो क्रेटिनिन और फोस्फोक्रेटिनिन से क्रेटिन से ये एनर्जी बनती है। ये किस तरह बनती है ये आप इसको देख लें। हमारे बॉडी में असल में क्रेटीन जो है ये नॉर्मली जो है ये सिंथेसाइज होता रहता है, ठीक है। और ये जो क्रेटीन है ये फिर फोस्फोक्रेटिन क्रेटीन
में भी कन्वर्ट होता रहता है और ये फॉस्फोक्रेटिन फिर क्रेटीन में कन्वर्ट होता रहता है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज है और हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन वो भी एटीपी हमें जल्दी नहीं दे रहा, वो टाइम ले रहा है, और फर्मेंटेशन से भी हमारे साथ एटीपी मिल रहा है लेकिन वो भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथवे है जिसमें जब हमारे साथ जो फॉस्फोक्रेटीन है, ठीक है, तो ये अपना ये जो फॉस्फेट है, ये अपना वाला जो फॉस्फेट है ये एडीपी को दे देता है, ठीक है, और इससे हमारे साथ एटीपी बनता है और ये एटीपी हम यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंटेंस कंडीशन में होती है। ये बॉडी बिल्डर जो होते हैं तो ये असल में ये जो क्रिएटिन है ये असल में डाइट में लेते भी है, जो उसको जो बड़े बड़े जार्स होते हैं उसमें हाँ ये क्रिएटिन ले दे के उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल जाए। तो अगर जब ये क्रिएटिन लेते हैं तो नॉर्मली जो है वो अब रेस्ट कंडीशन में है तो ये क्रिएटिन जो है ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू, रिकवरी के थ्रू, और ये फॉस्फोक्रिएटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एज अ डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी में। जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो जल्दी जल्दी फिर ये सारा फॉस्फोक्रिएटिन जो है ये अपना फॉस्फेट एडीपी को देते हैं और एटीपी बनती है और ये एटीपी जो है फिर हम यूज करते हैं अपने एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द एक्टिविटी है और ये ड्यूरिंग द रिकवरी है, तो ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि असल में क्रिएटिन का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो और नॉर्मली एक बात मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली हमारे बॉडी में ये भी एक इक्वेशन है, आप देख लें। ये उसी इक्वेशन को कंसिडर कर रहा है, तो अगर आपको ये पसंद है तो ये देख ले, या वो वाला पसंद है तो वो देख ले। एडीपी फॉस्फोक्रेटिन क्रेटिन जो ये फॉस्फेट है ये एडीपी को दे देता है और क्रेटिन में कन्वर्ट हो जाता है और एटीपी दे देता है, और जो इंजाइम है वो क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जहन में रखें। असल में हमारा जो बॉडी है वो नॉर्मली क्रिएटिन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। नॉर्मली बॉडी में क्रिएटिन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। पहला जो स्टेप है पहला स्टेप ग्लाइसिन और आर्जिनिन जो है ये हमारे साथ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो ये एक दूसरे के साथ मिलके हमारे साथ किडनीज में एक गुआनिडो एसीटेट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे फिर क्रिएटिन बनती है लिवर में, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे बॉडी में भी क्रिएटिन बनती है, लेकिन जब ये बॉडी बिल्डर जो होते हैं इसको हाई अमाउंट में क्रिएटिन चाहिए होता है तो ये फिर बार बार ये क्रिएटिन लेते हैं, ठीक है। ये क्रिएटिन जो है नॉर्मली हमारे बॉडी जो है ये इसको डिग्रेड भी करता रहता है, ठीक है। ये बनता भी है और ये डिग्रेड भी होता है, और ये जब डिग्रेड होता है तो ये क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्रिएटिन जो है ये भी डिग्रेड होता है, इससे वाटर मॉलिक्यूल जब निकाल डिहाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन इसकी हो जाती है तो ये क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह फोस्फोक्रिएटिनिन भी डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसलिए कि ये हमारा बॉडी नॉर्मल क्रिएटिन लेवल को बैलेंस करता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर क्रिएटिन बनता है अमाइनो एसिड से, जिसके जो प्रिकर्सर अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन और आर्जिनिन है, ठीक है। तो उसके बाद उसको बैलेंस करने के लिए उस ये क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे किडनीज जो है वो उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं इस क्रिएटिनिन को, ठीक है। तो ये क्रिएटिनिन एज अ बाय प्रोडक्ट होता है क्रिएटिन और फॉस्फोक्रिएटिन के, ठीक है। तो ये अक्सर लोग पूछते हैं कि ये क्यों होता है, तो ये इसलिए कि हमारे बॉडी में ये क्रिएटिन लेवल को नॉर्मल रखे, ठीक है। अगर ये नॉर्मल नहीं होगा तो शायद बहुत मसले पैदा होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्रिएटिन में कन्वर्ट होके, और आप ये देख ले 1.1% ऑफ क्रिएटिन रिजर्व पर डे, 1.1% क्रिएटिन जो है ये पर डे में क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरह ये यूरिन में चला जाता है, किडनीज इसको फिल्टर कर लेते हैं। इस तरह 2.6% जो फॉस्फोक्रिएटिनिन है वह क्रिएटिन है वो भी क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होके हमारे साथ यूरिन में चला जाता है, ठीक है। तो आप एक जहन में याद रखें, जिस बंदे के किडनी सही काम नहीं करते, ठीक है, तो वो
नॉर्मली क्रेटिनिन तो बनता है, ठीक है, हर हर दिन बनता है। लेकिन जब किडनीज काम नहीं करती, ठीक है, तो ये क्रेटिनिन बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे जो बंदा है, हाई क्रेटिनिन लेवल की वजह से बंदा जो है ये डाउजी फील करता है, ठीक है, और इवन ये ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा क्रेटिनिन लेवल। तो ये मैं इसलिए ये सब कुछ बता रहा था। अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है हमारा जो क्रिएटिन है वो नॉर्मली बॉडी में बनता है, और इसकी असल वजह है कि अगर हमारे बॉडी में ग्लाइसिन और आर्जिनिन की मिकदार ज्यादा हो, ठीक है, तो उसी से ये क्रिएटिन बनता है, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, जितना हमारे बॉडी में प्रोटीन ज्यादा होंगे, और प्रोटीन्स तो हमारे साथ अमाइनो एसिड से बनते हैं, और ये ग्लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड है, ठीक है। तो अगर प्रोटीन ज्यादा हो तो ज्यादा अमीनो एसिड होंगे, ग्लाइसिन और आर्जिनिन, और इसी तरह जो है ज्यादा क्रिएटिन बनती है। और जब ज्यादा क्रिएटिन बनती है तो ये ज्यादा ज्यादा क्रिएटिनिन प्रोड्यूस करेगा, और वो हमारा जो बॉडी है वो उसको फिर इलिमिनेट करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उसका उसका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा क्रिएटिन लेते हैं, ठीक है। वो आर्टिफिशियली भी बाहर से लेते हैं, इवन उसकी बॉडी भी प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए ये क्रिएटिनिन लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जिसकी किडनी सही तरीके से काम नहीं करती, तो इसकी उसके ब्लड में भी क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा हो, ठीक है। क्रिएटिनिन जो बेस्ट फूड है, अगर एक बंदे के जो बॉडी में क्रिएटिन लेवल कम है, ठीक है, तो वो उसे चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मीट खाए, ठीक है, वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और मैंने आपको बताया जितने ज्यादा प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, उतने ज्यादा अमीनो एसिड होंगे, और उतने जितने ज्यादा ग्लाइसिन और आर्जिनिन होगा, तो उतने ज्यादा क्रिएटिन बनेगा। और जब क्रिएटिन बनेगा तो फिर हमारे साथ क्रिएटिन ये फॉस्फोक्रिएटिन में कन्वर्ट होगा, और फिर ये क्रिएटिनिन में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अगर बॉडी में क्रिएटिन की लेवल कम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीनीशियस कंपाउंड, प्रोटीनीशियस फूड्स है वो खाए, तो अमीनो एसिड की मिकदार बढ़ेगी, और इसी तरह हमारे साथ क्रिएटिन लेवल जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक चार्ट है, नेचुरल क्रिएटिन सोर्सेज जो है, ये चिकन जो है, टूना फिश और सैल्मन फिश जो है, इसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिन जो होती है, और जो सॉरी प्रोटीन है वो होती है, ठीक है। और उस प्रोटीन से फिर क्रिएटिन बनती है, ठीक है। ये भी देख ले, फूड हाई इन क्रिएटिन जो है चिकन है, सैल्मन है, और पोर्क जो है, जो खंजीर की गोश्त है, उससे उसके उसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। और जब ये प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है तो अमीनो एसिड बनते हैं, और जब अमीनो एसिड बनते हैं तो इसी तरह फिर हमारे साथ क्रिएटिन बनता है। और इसी तरह इस क्रिएटिन की वजह से फिर क्रिएटिनिन भी बनता है इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू, और फिर हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन की लेवल ज्यादा हो जाती है। तो नॉर्मली जो किडनी पेशेंट्स है, ठीक है, तो किडनी पेशेंट के लिए चाहिए कि वो ज्यादा कम से कम प्रोटीन्स कंपाउंड इस्तेमाल करे, प्रोटीन्स और फूड सोर्सेज इस्तेमाल करे, क्योंकि जब प्रोटीन ज्यादा होगा तो फिर क्रिएटिन लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखें कि ये एक चार्ट है, इस चार्ट ये एक किडनी पेशेंट्स के लिए है कि उस ये अपना क्रिएटिनिन लेवल किस तरह कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एप्पल का है, क्योंकि एप्पल में प्रोटीन की कंटेंट जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। क्रैनबेरीज का है, ब्लूबेरीज और कीवी, ठीक है। ये सारे जो है ये जो फ्रूट है इसमें प्रोटीन की कंटेंट बहुत ज्यादा कम होती है। एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी 7 फूड हैबिट्स है टू डिक्रीज योर क्रिएटिनिन लेवल। ये एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे जो पहला है कुकम्बर। कुकम्बर जो है असल में उर्दू में इसको कीरा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्रिएटिनिन लेवल है वो कम रह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। गार्लिक और ऑनियन ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक किडनी पेशेंट इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो गार्लिक और ऑनियन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो सारा डिस्क्रिप्शन है
वो डिटेल ये दिया है, आप रीड भी कर ले, ठीक है। तो असल में सिर्फ आप ये ज़हन में याद रखें कि ये एक पब्लिक के लिए है कि आप गार्लिक और ऑनियन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैरेट्स जो है ये भी क्रेटिनिन लेवल को कम करता है और ये बहुत ज़्यादा सही है। लिक्विड, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स ले लें, ठीक है। इससे हमारे साथ जो क्रेटिनिन लेवल है वो कम होगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा किडनीज वीक होती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए लिक्विड्स को मॉडरेट रखा जाए। ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल जो कैबेज कैबेज और लेटस है, और ये सारा कुछ खाया करें, ठीक है। इसमें भी प्रोटीन की कंटेंट कम होती है और इससे क्रेटिनिन लेवल कम होता है। फूड रीजन ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये फूड है, आप इसको फिर सर्च भी कर सकते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक फिश आता है, ठीक है, और डिफरेंट जो है अगर आप इसको स्किप भी करें क्योंकि इसमें एग्स आते हैं, और एग्स जो है वो क्रेटिनिन लेवल को, इसमें प्रोटीन्स कंटेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ज़रा स्किप कर लें, ठीक है, आप इसमें नहीं समझेंगे। जो सोया प्रोडक्ट है, जो वाइट बीन्स जो होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्रेटिनिन लेवल को कम करते हैं, ठीक है। लास्ट में अगर आप देखें तो अवॉइड दिस फूड टू प्रिवेंट योर हाई क्रेटिनिन। आप कॉफी, कैफीन, अल्कोहल, बियर, वाइन, कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे पेप्सी, 7 अप, ये ना पिया करें, ठीक है। इससे क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और शुगर्स पे कंट्रोल करें, सॉल्ट पे कंट्रोल करें, ठीक है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और जो वाइट ब्रेड और रेड मीट है, इसको भी थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, ठीक है। ये सारा जो है जंक फूड है, सोडियम फूड है, ये सारा कुछ जो है ये आप कम कम रखें। जो टोमेटोज है, ऑरेंजेस है, पोटैटोज है, चॉकलेट्स है, इसमें भी प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ये ना थोड़ा थोड़ा से थोड़ा खाया करें, ठीक है। इसमें प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। अवॉइड सोडियम कंटेंट ऑफ फूड। इन सिंपल, आप सॉल्ट की, नमक की जो वो है मकदार है, वो बहुत ज़्यादा कम रखा करें, ठीक है। और जो फिश है और एग्स है, ठीक है, इसको भी बिल्कुल, और डेयरी प्रोडक्ट जो है, चॉकलेट्स है, इसको बिल्कुल ना खाया करें, ठीक है। तो इन सिंपल, जिस फूड में भी प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस फूड को ना खाया करें। और जिस फूड में सोडियम की कंटेंट ज़्यादा हो, फास्फोरस की कंटेंट ज़्यादा हो, जो जंक फूड हो, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो, तो ये ना खाया करें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करें, ठीक है। और इसी तरह कैरेट्स और गार्लिक, ऑनियन और कुकम्बर, ये खाया करें, ठीक है। तो आप सिंपल समझ गए होंगे, ठीक है, कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको बता दूं कि असल में क्रेटीन क्या है और क्रेटिनिन क्या है। इन सिंपल, जो क्रिएटिन है वो एक यूजफुल प्रोडक्ट है, ठीक है, एक यूजफुल चीज़ है। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा विद इन लिमिटेड टाइम, कम से कम टाइम में हमें हमें एटीपी देती है, ठीक है। तो नॉर्मल बंदे के लिए ये बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। लेकिन जो विगरस एक्सरसाइज करती है, ठीक है, लेकिन जब ये, हाँ, ये क्रेटिनिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जब ये क्रेटिनिन में कन्वर्ट होगा, और क्रेटिनिन क्या है, ये इसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, इस क्रिएटिन का बाय प्रोडक्ट है। और ये ज्यादा से ज्यादा जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्चुअल प्रोडक्ट्स नहीं होते, ये इलिमिनेट होंगे बॉडी से, क्योंकि बाय प्रोडक्ट का हमारे बॉडी से कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो इसको इलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो क्रिएटिन असल में एक यूजफुल चीज है, लेकिन जो क्रिएटिनिन है ये एक बाय प्रोडक्ट है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये बॉडी से एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रोटीन लेवल को कम करें, जैसे मैंने बार बार बताया, तो प्रोटीन लेवल जब हम कम करेंगे तो इसमें जो अमाइनो एसिड है वो कम होंगे, और जब अमाइनो एसिड कम होंगे तो फिर जब रिएक्टेंट्स नहीं होंगे तो हमारे साथ प्रोडक्ट किस तरह बनेगा, ठीक है। तो क्रिएटिन नहीं बनेगा। जब क्रिएटिन नहीं बनेगा तो क्रिएटिनिन किस तरह बनेगा, ठीक है, कम से कम बनेगा। तो इसी तरह हमारा जो क्रिएटिनिन लेवल है वो कम होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमें फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो को सही तरीके से समझा होगा। अगर कोई और कंफ्यूजन है तो आप मुझे इजीली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब मैं दे दूं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड,
and thank you very much. God bless you.